नमस्कार साथियों। एक मकान है। उस मकान में डोरबेल बजती है। डोरबेल बजने के बाद घर का एक सदस्य, कोई पुरुष या महिला, मकान का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो देखता है कि हमारे दरवाजे के सामने 2-3 लोग खड़े हैं। वह उनसे आने का रीज़न पूछता है और उन लोगों के द्वारा बताया जाता है कि हमें आपके भाई से या पिता से कुछ काम है। और दरवाज़ा खोलने वाला व्यक्ति उन लोगों को अंदर बुलाकर बैठाता है और कंसर्निंग पर्सन को बुलाने के लिए अपने घर के अंदर जाता है। बुला करके जैसे ही वो बाहर आता है और जैसे ही कंसर्निंग पर्सन बाहर आता है, आगंतुक व्यक्तियों द्वारा घर के लोगों पर हमला कर दिया जाता है। हमला करके उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, घर का सामान तोड़ दिया जाता है और घोर उपहति यानी कि इस तरीके से पीटा जाता है कि किसी के हाथ में चोट आती है, किसी के सर में चोट आती है, किसी के पैर में चोट आती है। मीन्स ये है कि आगंतुकों द्वारा घर में घुसकर किसी भी प्रकार से घर के लोगों को भयभीत कर दिया जाता है, उन्हें पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है, उन्हें मतलब भारी चोट पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है, यह एक हीनियस ऑफेंस में है। पहले भारतीय दंड संहिता जो थी, इसमें ये था सेक्शन 452 यानी कि धारा 452 में इसकी व्यवस्था दी गई थी, जिसमें 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान और अर्थदंड से दंडित किए जाने का प्रावधान था। लेकिन नए कानून भारतीय न्याय संहिता में इसे धारा 333 के तहत इसकी व्यवस्था दी गई है, जिसमें 7 वर्ष तक का कठोर कारावास और अर्थदंड या फिर दोनों से ही दंडित किए जाने का प्रावधान दिया गया है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इसका सुनवाई करता है। इसमें बेल मिल जाती है, लेकिन अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। अगर अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है या इसके पहले भी इस तरह का ऑफेंस अगर उसके द्वारा कारित किया गया है, तो फिर बेल मिलनी मुश्किल हो जाती है, फिर ये मामला सेशन में चला जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब भी कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसकर उसे घोर उपहति कारित करता है या उसका काफ़ी नुकसान पहुंचाता है या उसे भयभीत करने के लिए उस पर हमला करता है, हमलावर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय न्याय संहिता की धारा 333 लागू होती है और उसके तहत 7 वर्ष का कारावास और अर्थदंड से दंडित किए जाने का प्रावधान दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।